ओम शांति। 7 अगस्त 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं, और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियां बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज। याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, एडाप्ट करते जाते हैं। हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुखहर्ता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भला जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी है, हमको इतने पदम है, इतने मिल्स है, कारखाने आदि है, यह तो सब अल्पकाल के लिए है। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सफाई तो चाहिए ना। तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने। पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं फिर भी पतित क्यों। रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियां है अथवा सीताएं हैं सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते कि भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रौरव नर्क। सब दुखी रोगी है। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है। दुख ही दुख। इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग। वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्यूबल है। बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं। पत्थरों से माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम भला कितनी भी मेहनत करो फायदा कुछ नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे फिर भी क्या फायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे। अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी
कितने सोने हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल में देवी देवता धर्म के थे ना। अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण, निर्विकारी थे। अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतों से तमो बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है। वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना। झाड़ में देखो, अंत में ब्रह्मा खड़ा है। झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, वह जड़। सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे देलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होंगे नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं। हूबहू यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग्य, यथाशक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाए, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाए भी पतित, राजाए भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना।
आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है। देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मैजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी। मृत्युलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग है सतो प्रधान, हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गऊ संभालते थे, राजाए गऊ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गऊ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है, तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुगी देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्माभिमानी बनना है। यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं। तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, बोझ है। ये अव्यक्त इशारे। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।